हेलो बच्चों, अपने सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर कह रखा है इंटेंसिटी ऑफ द वेव है फ्रॉम द ईच ऑफ द स्लिट है। जो ये YDAC की बात हो रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट है। डब्ल्यू इसने फ्रिंज विड्थ को लिया हुआ है, तो आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। दो पॉइंट हैं जिनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो देखो YDAC के अंदर अपने पास में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं अपन, हम तो YDAC में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? 4I0। अगर आई नोट सोर्स की है हर एक की, तो कोस स्क्वायर 5/2। ठीक है। तो अपने पास में जैसे पहले वाले केस में इंटेंसिटी अपने पास में कितनी है बेटा? पहले वाले केस में मान लो 3I0 है, तो इसके लिए अपने फेज निकाल लेंगे। तो अपने पास में क्या होगा बेटा? देखो ये हो जाएगा 4I0 कोस स्क्वायर बेटा 5/2। तो यहाँ से देखो I0 से I0 कट जाएगा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर जो 5/2 है ना, वो अपने पास में कितना आ जाएगा बेटा? एक तरह से ये अपने पास हो जाएगा बेटा 3/4 हो जाएगा। तो कोस 5/2 की जो बात करेंगे अपन, तो कितना आएगा? √3/2 हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या होगा? कोस 5/2 की बात हो गई। अच्छा, तो यहाँ से अपने पास 5/2 की बात करेंगे तो ये हो गया शायद 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 30 की वैल्यू होती है ये। तो यहाँ से अपने पास में जो 5 है वो अपने पास में कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो पाथ रेफरेंस है ना, पाथ रेफरेंस है वो अपने पास में कितना होगा? ये हो जाएगा अपने पास में क्या? लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो अपने पास में कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन में 2 पाई है, फेज डिफरेंस कितना हो गया? 5/3 हो गया। तो यहाँ से अपने पास पाथ रेफरेंस कितना आया? λ/6 आया पहले वाले केस में। अब सेकंड वाले केस की बात कर लेते हैं अपन। तो सेकंड वाला जो केस है, ये पहला वाला केस है, सेकंड वाला केस में इंटेंसिटी है वो अपने पास में कितनी है बेटा? 2I0 है। ये अपने पास अगेन 4I0 कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में जो कोस स्क्वायर जो 5/2 है, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से जो कोस 5/2 है, इसकी वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 1/√2। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? कोस 45 हो जाएगा, कोस 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 5/2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5/4। तो यहाँ से 5 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 5/2। तो अपने पास में इस केस में भी अपन पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे बेटा। सो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा इस केस में बेटा? इस केस में हो जाएगा बेटा देखो लैम्डा अपन में बेटा 2 पाई इंटू में कितना हो गया? 5/2 है। तो ये अपने पास में कितना हो गया? λ/4 हो गया। ये पाथ डिफरेंस हो गया इस दूसरे वाले केस में। अब देखो YDAC के अंदर इन जो YDAC है उसमें जो अपन पाथ रेफरेंस की बात करते हैं वो कितना होता है बेटा? इसको लिखते हैं अपन d sin थीटा, ये अप्रोक्स का लिखते हैं d tan थीटा। और जो कि अपने पास में फिर कितना लिख देते हैं अपन इसको बेटा? इसको लिख देते हैं बेटा क्या? dy अपॉन में कैपिटल D। ये पाथ रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर y उसकी पोजीशन आ जाएगी स्लिट्स की। अच्छा, इन्होंने अपने को जो फ्रिंज विड्थ बीटा, जिसको अपन क्या लिखते हैं? लैम्डा d अपॉन बेटा स्मॉल d लिखते हैं, उसको अगले उन्होंने w दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसमें बताना चाहूँ आपको, ये सेंटर है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए मान लो। तो एक पॉइंट अपने पास में मान लो y1 है, y1 लोकेशन पर, एक पॉइंट अपने पास में y2। तो इनका डेल्टा y अपने को यहाँ पर निकालना है, y2 माइनस का y1 निकालना है। तो यहाँ से जैसे अपन दोनों ही केसों में अपने पास में क्या करेंगे? जैसे डेल्टा x1 है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा? dy1 है अपन में d। तो यहाँ से अपने पास में देखो, ये जो डेल्टा x1 है वो अपने पास में कितना आया था? λ/6 आया था। तो यहाँ से अपने जैसे y1 की जो बात करोगे आप, तो y1 की बात करोगे कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपने पास में d इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में लैम्डा कैपिटल D और अपन बेटा 6 स्मॉल d। और यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास हुआ, तो इसका मतलब ये कितना होगा? W/6 हो गया। ये अपने पास y1 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली अपन y2 निकालेंगे डेल्टा x2 से, तो अपने पास में एक हो जाएगा dy2 है अपन में d है, और इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आई थी? इसकी वैल्यू अपने पास आई λ/4 आई है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा? y2 की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगा? y2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा क्या? लैम्डा कैपिटल D अपन बेटा 4d। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? w अपन बेटा 4 हो जाएगा। तो सो अपने पास में जो डिफरेंस है, जो डेल्टा y है, इसका जो डिफरेंस है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? y2 माइनस का y1 हो जाएगा। जो अपन को निकालना है इस क्वेश्चन में, यही तो पूछा है अपने से इसने जो। तो अपने पास मिनिमम डिस्टेंस यही हो जाएगी अपने पास है जो। तो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा? W/4 माइनस का W/6 है। इसको अपन क्या करेंगे? इसमें जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 12 एलसीएम ले लेंगे अपन, तो 3 माइनस का 2 और W। तो इसका जो अपने पास में आंसर आएगा डेल्टा y है, वो आ जाएगा W/12 आ जाएगा। तो
ये इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो W/12 है, इसका मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इन दोनों का सेपरेशन होगा। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू। हमको बेटा यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है।